Let us start with question number 7. Again a very simple question. बराबर बहुत सारे चीज़ दिया है, जैसे कि दिया है कि ये डायग्राम के अंदर P जो है मिड पॉइंट है AB का, तो अगर P मिड पॉइंट है AB का तो बहुत सारे काम हो सकते हैं हमारे, जैसे कि AP और PB इक्वल हो जाएगा, फिर BAD इज इक्वल टू ABE, BAD ये एंगल, और ABE ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये गिवन है. ऑलराइट. EPA ये एंगल और DPB ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है, ये भी गिवन है. प्रूव ये करना है एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EPB. तो DAP और EPB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है. और इसके बाद AD और BE इक्वल, तो AD ये ट्रायंगल का पार्ट है और BE ये ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूफ हो जाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में हम जाके देखते हैं क्या क्या गिवन से हम क्या क्या उठा सकते हैं. तो ये दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. गिवन ये है P मिड पॉइंट है AB का, अगर P AB का मिड पॉइंट है तो जितना होगा AP बराबर, जितना होगा AP उतना ही होगा PB, तो दिस AP विल बी इक्वल टू PB. ये पहला चीज़. दूसरा गिवन ये है कि एंगल BAD एंगल BAD जो है ना वो इक्वल है EBA को, EB बराबर, ये देखो एंगल BAD इज इक्वल टू ABE, ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट समझो, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये गिवन है. तो यहां से हम सेकेंड पॉइंट में ये कह सकते हैं कि एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE. रीजन ये होगा कि A', P', B, देखो A, P और B जो है ना एक ही लाइन में है, तो एंगल का नाम B से स्टार्ट करूँ या P से स्टार्ट करूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ठीक है, तो ये जो BAD था उसे मैं लिख सकता हूँ PAD, और जो ABE था उसे मैं लिख सकता हूँ PBE. मैं उसका रीज़न है कि ये तीनों लाइन में है, पर इससे हमारा एक काम हो जाता है. अब देखो PAD, देखो PAD यानी ये एंगल, और PBE देखो PBE यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल एंगल्स. ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसमें एक काम आ गया. नेक्स्ट जो है वो गिवन ये है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये भी गिवन है. EPA ये एंगल और DPB ये एंगल. ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता बच्चों, अगर मैंने इसके अंदर EPD को ऐड कर दिया, एंगल EPA प्लस एंगल EPD ऐड कर दिया इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD, क्या होगा, रीजन क्या होगा, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स. ये वाला स्टेटमेंट 3 के दोनों साइड पे मैंने एंगल EPD को ऐड कर दिया, तो अब देखो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से EPA ये वाला एंगल, इसको मैं ऐसा x बोलता हूँ, प्लस एंगल EPD इसको मैं y बोलता हूँ, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ये पूरा दोनों मिलके हो जाएगा APD, नाम हो जाएगा इसका APD. तो दिस एंगल विल बिकम एंगल APD एंड हियर बराबर, ये वाला एंगल जो है DPB जो है इसे भी मैं x बोलता हूँ, तो ये वाला x और ये वाला y मिलके क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा BPE, इसका नाम हो जाएगा एंगल BPE. रीजन क्या होगा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं
ऐसे 1 दे देता हूँ, रोमन लेटर 1। तो अब देखते बच्चों, अब जाते हैं हमारे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल प्रूव करना है? DAP, डैप, DAP एंड ट्रायंगल EPB, ये दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे कि एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE। रीजन क्या होगा? फ्रॉम 2। नंबर 5, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। रीजन होगा फ्रॉम रोमन लेटर 1। और 6 वाले में क्या बोलेंगे बच्चों? AP इज इक्वल टू PB। इसका रीजन क्या होगा? P इज मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? ऑफ AB। And therefore you can say triangle DAP, that is DAP, is congruent triangle EBP। 4, 5, 6 से, from 4, 5 and 6, and by which test they are congruent? by ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने बनाया है सम को। सम तो बड़ा सिंपल है, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सम्स है। ठीक है, बट तो इसमें क्या दिया? एंगल सी जो है 990 है, दिस एंगल सी इज 90, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है। डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो एम अगर मिड पॉइंट है तो ये जितना होगा डी एम उतना ही होगा एम सी, यानी सी एम, क्योंकि एम उसका मिड पॉइंट है। और प्रूफ बहुत सारी चीज़ करना है। ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। सबसे पहले ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, ये प्रूफ करते हैं। चलो, तो मैंने उसके लिए मैंने ट्रायंगल भी बना के रख दिया बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है। आई हैव मेड द ट्रायंगल एंड केप्ट। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट m है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा? जितना होगा बी एम उतना ही होगा ए एम। तो फर्स्ट ए एम मस्ट बी इक्वल टू बी एम। रीजन क्या है बच्चों? m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरा ये बोल रहा हूं कि m इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी भी दिया है, तो यहां से आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू सी एम। और रीजन क्या हो जाएगा? m इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एज वेल। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इनको यूज करके मार्किंग्स कर लेते हैं, देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या क्या मार्किंग कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर देख लो बच्चों, पहले डीएम, यहां पर एक प्रॉब्लम आ गया, यहां पर डी आएगा बच्चा। डीएम इज इक्वल टू सी एम, ये डी है। ठीक है, डीएम इज इक्वल टू सी एम। तो देखते मार्किंग करते हैं। तो ये डीएम पार्ट और ये सी एम पार्ट इक्वल है। ये ए एम, ये वाला ए एम और ये वाला बी एम इक्वल है। दिख रहा है? फ्रॉम 1 and 2 आ जाता है। ये मैंने मार्किंग कर दिया। और एम के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये वाला एंगल एम जो है, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो दे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल, अब नाम जो ले लिया है ए एम सी एंड ट्रायंगल, इधर नाम है बी एम डी। ये दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये आया फ्रॉम 1। देन डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये आया फ्रॉम 2। और नेक्स्ट बोलेंगे हम लोग कि एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल सी एम ए। और रीजन होगा क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ऐसा है, तो ये ऐसा है बात, तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी
is congruent triangle BMD by which test? by side angle side test. दिख रहा है, साइड एंगल साइड एंगल साइड टेस्ट। इससे ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल सी जो है, एंगल बी इज ऑल्सो राइट एंगल, एंगल बी इज ऑल्सो राइट एंगल। पर उससे पहले आप थोड़ा होल्ड करो। देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये भी प्रूफ किया। मैं क्या करता हूँ, ये थर्ड पार्ट जो है ना, ये मैं दोनों में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आगे प्रूफ करने के लिए मैं देखो क्या करता हूँ, ये थर्ड पार्ट को मैं 1 में भी और 2 में भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं ये कहूँगा, तो ये स्टेटमेंट 7th में कि ट्रायंगल AMC प्लस ट्रायंगल BMC विल बी इक्वल टू ट्रायंगल BMD प्लस ट्रायंगल BMC। क्या किया हमने, एडिंग ट्रायंगल BMC ऑन बोथ साइड्स। BMC को हमने क्या कर दिया, दोनों साइड पे ऐड कर दिया। तो एरिया एडिशन प्रॉपर्टी से देयरफॉर 1 + 3 क्या हो जाएगा, ये 1 + 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा 1 + 3 DBC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, DBC। देयरफॉर ट्रायंगल DBC विल बी इक्वल टू और विल बी कॉन्ग्रुएंट टू और थर्ड प्लस सेकंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ABC, ठीक है। तो ये DBC ये हो जाएगा ACB, ट्रायंगल ACB। ये रीजन क्या होगा, एरिया एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, क्या किया हमें समझ में आया ना। तो 1 में 3 ऐड किया तो ये बन गया DBC, 2 में 3 को ऐड कर गया तो ये बन गया ACB। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से दोनों की बात कर रहा हूँ मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, इसका नाम है आपका DBC और इसका नाम है आपका ACB। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बराबर, तो ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, DBC विल बी इक्वल टू एंगल, जो DBC है किसको इक्वल हो जाएगा, ACB। रीजन क्या होगा, CPCT। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंड देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल C क्या है, C इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये DBC भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हमने पार्ट को प्रूफ कर दिया। आगे समझ में इतना, तो ये दो चीज हो गया। नेक्स्ट, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। तो यहां पर देखो स्टेटमेंट 8 में ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, DBC एंड ACB कॉन्ग्रुएंट है, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया, कोई डाउट है ही नहीं उसमें। और CM इज इक्वल टू हाफ AB। CM ये है, वो AB का आधा है। तो बच्चों सबसे पहले ये समझ लो 10th स्टेटमेंट में कि CM AB का आधा है, प्रूफ ये करना है ना। तो ये हम लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि ये दोनों जो है कौन, CD और AB कॉन्ग्रुएंट है। तो 10th में कहता हूँ CD इज कॉन्ग्रुएंट टू A या फिर इक्वल टू AB। इसका रीजन क्या होगा, CPCT। देखो इसमें DC है पार्ट, इसमें पार्ट AB है, ये दोनों ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका पार्ट DC है, इसका पार्ट AB है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमारे बात समझ में ना। तो आप क्या कहोगे, CD इज इक्वल टू AB बाई CPCT, ये दोनों इक्वल है, ओके। अब प्रूव ये करना है CM हाफ है AB का। तो यहां पर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं बात को, यहां पर ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये ध्यान दो, ये जो CD है ना, CD, ये पूरा CD को मैं लिख सकता हूँ DM प्लस MC यानी CM, DM प्लस CM इज इक्वल टू AB, ठीक है। ये रीजन होगा
डी डैश एम डैश सी, ये तीनों लाइन में है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, और सी डी। पर डी एम और सी एम इक्वल है, डी एम सी एम इक्वल है, तो इसको मैं डी एम को सी एम लिख सकता हूँ प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी हो गया। कितने सी एम हो गए? 2 सी एम, तो 2 सी एम इज इक्वल टू ए बी हो गया। और उसका थोड़ा चेंज किया, 2 को नीचे लगेगा तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी नहीं आ गया, तो ये भी हमने पार्ट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, तो इस तरह से हमने ये चारों पार्ट्स को यहाँ पर प्रूफ कर दिया, बराबर। तो मैं होप करता हूँ बेटो आपको सबको ये पॉइंट सारे समझ में आए होंगे, ठीक है।